हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं आज अपने एक नए चैप्टर को लेकर जो हमारी संधि है। मैं आज मानता हूं, वैसे अगर कोई नया भी देख रहा है तो कोई ये ना सोचे कि मैं पुराने की तरह पढ़ाऊंगा या कैसे पढ़ाऊंगा। दिक्कत वाली बात ना ले। अगर कोई पुराना पढ़ रहा है तो एक बार क्लास को पैसेंस लगा के देखें, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आज तक आपने संधि तो पढ़ी होंगी, संधि तो कई जगह पर पढ़ी होंगी, लेकिन आज तक आपने ऐसी नहीं पढ़ी होगी कि एक क्लास में ही सारी संधि समाप्त हो जाए। तो आपको सिर्फ ये क्लास लेनी है। आपको कहीं और की कोई क्लास अगर ले भी है तो सब सही पढ़ाते हैं अपना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उसका गलत है या उसका गलत है। आप इस क्लास को देखें, उसके बाद बताना कि आपके संधि समझ में आई या नहीं आई। संधि में आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपकी संधि कभी गलत हो ही नहीं सकती। अगर आपकी फिर भी अगर संधि गलत होती है तो मेरा पढ़ाना बेकार है। मैं मानता हूं कि मैं पढ़ाना जानता ही नहीं हूं। अगर मैंने आपकी आज की क्लास ली और फिर भी आपकी संधि गलत होती है तो ऐसा नहीं है, मैं आपकी संधि कभी भी गलत होने दूंगा ही नहीं। आप इस चीज का ध्यान रखें। तो आज का ये चैप्टर है आपका संधि। संधि पढ़ी होगी आपने, मानता हूं, लेकिन आज से पहले ऐसी नहीं पढ़ी होगी जैसी मैं आज को आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए एक बार शेयर कर दे और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्योंकि मैं बिना देरी के सिर्फ आपको पॉइंटों के बारे में बताता हूं, ना कि बीच में आज तक किसी भी क्लास में मैंने आपको ये नहीं कहा होगा कि आप बीच में शेयर कर दें। बीच में मैं कभी नहीं कहता। तो आप इसका भी थोड़ा फर्ज बनता है एक बार वीडियो को शेयर करना। तो शेयर करते रह करें। आइए शुरू कर देते हैं संधि। संधि संधि को हम किस तरह से तोड़ेंगे? तो ये होता है हमारा सम प्लस संधि। सम प्लस धी। सम माने सभी का और धी माने साथ देना, यानी सभी के साथ देने से सहयोग से जो बनता है। धी माने देना, यानी सभी के जो सहयोग से मिलके बनता है वो क्या होता है? संधि। संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से जो बना शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि। यानी से और मैं दो वर्ण हो गए सम। अगर आप इन्हें हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? संधि। यानी आप अगर इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे तो आप इसे नहीं बोल सकते, संधि नहीं बोल सकते। आज से सम प्लस धी बोलोगे आप इसे। इसका ध्यान रखना है। संधि आप इसे बोलेंगे और संधि इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सम प्लस धी आ रहा है इसमें। इसका ध्यान रखेंगे। तो मैं एक परिभाषा आपको लिखवा दूं छोटी सी कि दो वर्णों के मेल से। ये आपसे पैसे पूछा जाता है, लेकिन आजकल कोई अलग ही तरह का पूछा जा रहा है। आप उसकी दिक्कत ना लें। क्लास आप पेशेंस लगा के देखें, समझ में आएगा। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। संधि हमारी क्या होती है? दो वर्णों का मेल। आइए शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारा दो वर्णों का मेल, मैंने आपको यह भी बताया, जैसे दो वर्णों का मेल जैसे आप लिख ले महेश, महेश। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? महेश को महा प्लस ईस। तो ये हमारा क्या हो गया? दो वर्णों का मेल। महेश आ प्लस ई मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा। और बड़ा जब बनेगा हमारा तो क्या आ जाएगी? हमारी संधि। तो आइए शुरू कर देती है। हमने आज की क्लास शुरू कर दी है। संधि हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है हमारी स्वर संधि, और दूसरी हमारी होती है व्यंजन संधि। कल मैं आपको करा चुका हूं व्यंजनों के बारे में जानकारी, इसीलिए मैंने आपको पहले व्यंजनों की जानकारी दी। तो आइए शुरू। स्वर हमारे कितने होते हैं आप एक बार कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में समझाया है। तो स्वरों की संख्या वैसे मैं लिखवा देता हूँ। स्वरों की संख्या होती है 11। हमें यहाँ इनकी ऐसे कोई बात नहीं करनी है। पहले हम देख लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। मैं जितनी बार बोल रहा हूँ आप इतनी बार आप बोलेंगे तो उम्मीद करता हूँ क्लास में ये आपको याद हो जाएगा। स्वर संधि और व्यंजन संधि। हमारी जो स्वर संधि होती है ये कितने टाइप की होती है? तो स्वर संधि को आप लिख सकते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि।
तो कितने प्रकार की होती है ये आप पूरा लिख लें क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी पॉइंट लिखते समय। और ये हमारी कितनी होती है, तो इसका ऐसा कोई भेद हमें दिया नहीं गया है, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए तो ये कितनी होती है हमारी 5 प्रकार की। और ये 5 टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं, तो 1 बाय 1 मैं आपको लिखवा देता हूं। एक होती है हमारी दीर्घ संधि, और एक होती है हमारी गुण संधि, एक होती है हमारी दीर्घ संधि, सॉरी दीर्घ तो मैंने पहले ही लिख दिया है, गुण, उसके बाद होती है वृद्धि संधि, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है वृद्धि संधि के बाद आता है यण संधि, यण संधि के बाद आता है हमारा, ये क्रम से बना हुई है, ये आप इसका ये ना सोचिए, अगर आपसे अगर पूछे कि क्रम से लगाएं इन संधियों को, तो क्रम से आप कैसे लगाएंगे, इसी तरह से। तो इसके बाद आता है हमारा अयाधि संधि। तो ये थी हमारी कुछ संधि, आप इनका ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी होती हैं, ये तो सभी को शायद पता हो, और जो नया हो उसे ना पता हो तो आप नोट कर सकते हैं, और जो पुराना है वो थोड़ा पैसेंस बना के रखें, आपको आगे सारी जानकारी समझ में आएगी। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को यहाँ से। ये पॉइंट हम देखेंगे आगे, पहले हम देखते हैं इस पॉइंट को। तो आइए साथियों एक बार शेयर करते हैं। तो मैं एक बार इसे मिटा देता हूं और ये लिखा रहने देता हूं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को किस तरह से हम करेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ संधि को हम किस तरह से हल करते हैं, दीर्घ संधि, दो समान वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। आप एक बार बोलें अपनी जबान से भी, दो समान वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि। दो समान वर्णों के बने शब्द को क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि। आप मेरे साथ अगर दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, दो समान वर्णों के मेल से, दो समान वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। वो किस तरह से, तो आइए हम एक बार एग्जाम्पल के तौर से लड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा ए प्लस ए क्या बनेगा, बड़ा है, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा। दो समान वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। यह दीर्घ माना होता है थोड़ा बड़ा, यानी छोटे आ से बड़े आ में ट्रांसफर हो गया है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि और भी कुछ हो सकता है, तो आइए देख लेते हैं उदाहरणों के तौर पर। आइए एक शॉर्ट मेथड से मैं आपको लेके चलता हूं, जिससे कि आपको पहचानने में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई क्लास में मैंने सोचा होगा कि आपने ये देखा भी ना हो, तो एक बार मैं लेके चलता हूं आपको। मैं इधर लिखवा देता हूं एक साइड से, क्या लिखवाना है कि छोटा बड़ा, सॉरी छोटा बड़ा, हाँ छोटा बड़ा, इसके लिए आपको यूज करना, पहले आप समझ लें, इसके लिए करना है 1, इसके बाद आता है छोटी ई और बड़ी, इसके लिए आपको यूज करना है 2, और इसके बाद आता है हमारा ए से एडी। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और आता है जिसे कहते हैं, और हाँ ऊ और ऊ भी किस में आएगा, तो वो भी इसमें ही आएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके लिए आपको यूज करना है 2। इसके बाद आता है ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। इनके लिए आपको यूज करना है 3। तो आप नोट डाल के इन्हें एक साइड में नोट कर लें, ये आपको आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके बीच रोल करेंगे, तो इसे एक बार नोट कर लें। आइए देख लेते हैं आगे की जानकारी को। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो आप इसे एक बार उदाहरण के तौर पे कैसे देख सकते हैं, तो उदाहरण के हिसाब से आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण हमारे पास आता है जिसे कहते हैं हम एक उदाहरण हमारे पास आता है जिसे, जो है हमारा भानुदे। एक उदाहरण तो बड़ा आसान से लेते हैं, आपको आसान के बाद
टफ भी होंगे, अगर आपके पास हो तो आप कमेंट कर दें। भानुदे, भानुदय, भानु प्लस उदय, ये किस तरह से टूटा? कुछ समझ में अगर नहीं आया तो फिर देखें। आपका ये मैंने आपको क्यों लिखवाया, तो इसे मैं समझा रहा हूं एक बार। अगर आपको, वैसे तो आपको तोड़ना अगर नहीं आता है तो ये आप इस तरह से तोड़ लें, आपको बड़ों के हिसाब से तोड़ना है। अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यह हमारा भानुदे, ये क्या हमारा बड़ाऊ, बड़ाऊ। तो इसके लिए मैंने क्या क्या यूज किया है, टू, आप देख सकते हैं टू। और ये क्या हमारा छोटा ऊ, छोटा ऊ को मैंने क्या यूज किया है, टू। यानी आपने यहां पर देख लिया कि टू और टू मिल गया है, यानी दो बराबर शब्दों से मिले शब्द को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। कितना आसान है, आप ध्यान रख लें, दो बराबर शब्दों से मिले शब्द को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। यानी टू प्लस टू हमारा हो गया है, यानी हमें मिल गया है। आपको सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आज यूट्यूब तो पहली बार ध्यान रखना है आपको। फ्री कंटेंट में आपको ऐसा कंटेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, एक बार क्लास को शेयर करते रहें। तो ये हमारा टू प्लस टू, ये क्या हो गया, दीर्घ संधि। तो आपको ये समझ में आ गई होगी, एक ही पॉइंट में आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आपके लिए एक और पॉइंट लेते हैं हम, परीक्षा। जैसे कि हमारा पे एक आता है परीक्षा, परीक्षा को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो एक तो होता है हमारा परी और इच्छा, परी प्लस इच्छा। हम कैसे तोड़ेंगे इसे, परी प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा। ये क्या है हमारा, छोटी ई, छोटी ई। और ये क्या है हमारा, बड़ी ई। तो आप मुझे देख के बताएं कि क्या इससे हम हल कर सकते हैं। जी हाँ, इसी से ये हमारा हल होगा। देख लें आप, कौन कौन से आ रहा है इसमें, छोटी ई और बड़ी ई आ रहा है, यानी दो बराबर दो के आ गया, यानी क्या हो गया, दीर्घ संधि। आप कोई भी उदाहरण ले लेना, कोई भी। मैंने जैसे आपको अभी शुरू में ही बताया कि आज तक आपने ऐसी क्लास देखी ही नहीं होगी जो आपको एक बार में संधि क्लियर करा दे। संधि बहुत कम क्लियर हो पाती है, आप इसका ध्यान रखें। आज आपको देखने के बाद संधि बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आपके दो उदाहरण दो मैंने ले ले हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारी आती है जिसे कहते हैं गुण संधि। आइए देख लेते हैं गुण संधि को। पैसेंस बना के रखना पड़ेगा आपको सिर्फ, क्योंकि पैसेंस बहुत जरूरी है। पैसेंस मतलब आपको क्लास देखनी पड़ेगी पूरी। मैं इसे मिटा ही देता हूं। फिर लिखें आप गुण संधि। और जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, एक बार इसे एक तरफ लिख के रख लें, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, यानी छोटा आ बड़ा आ। अगर ये होगा तो आपको वन का यूज करना है। छोटी ई और बड़ी, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ अगर आपके सामने आता है तो टू का यूज करना है। उसके बाद ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। अगर आपको ये अगर आता है तो आपको थ्री का यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप एक तरफ इसे नोट करके रखें। इसके बाद गुण संधि। गुण संधि क्या होती है तो आइए देख लेते हैं इसे भी। गुण संधि इज द आसान संधि। आसान संधि हम कैसे बना सकते हैं इसे, आइए देख लेते हैं। तो इसे आप देख सकते हैं, अभी हमने देखा दो समान स्वरों से मिलकर बनी संधि को क्या कहते हैं, गुण संधि। लेकिन दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनी संधि को हम क्या कहते हैं, गुण संधि। दो अलग अलग स्वरों से, दो अलग अलग स्वरों से बने शब्द को
शब्द को क्या कहते हैं हम? गुण संधि। गुण संधि का भेद हम उसे ही मानेंगे जो अलग अलग स्वरों से बने होगा। यानी हम कैसे कर सकते हैं इसे? जैसे ए प्लस ई, इसके बाद आता है उ प्लस ए प्लस ई, इसके बाद अगला पूछा जाता है बड़ा आ प्लस बड़ी ई, इसके बाद आता है छोटा ऊ प्लस छोटा ओ, इसके बाद आप लिख सकते हैं बड़ा आ प्लस बड़ी ई और इसके बाद आता है ऊ प्लस, ये मैं क्या कर रहा हूं बार बार, क्या हो रहा है? जैसे कि छोटी ई प्लस छोटी ई, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि इसे किस तरह से हल करना है। तो आपसे पूछा जाएगा, आइए, छोटा आ प्लस ऊ, इसके बाद आता है बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, इसके बाद, और ये हमारे किस तरह से बने हुए हैं? तो छोटा आ और ई मिलकर हमारा ए बनाते हैं, और ये बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? आई बनाते हैं। इसके बाद छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? औ। इसके बाद आता है बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर बनाते हैं औ, यानी औशे औरत, ये बनाते हैं। और आपसे एक पॉइंट, ये हमारे जो पॉइंट है ये हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। वैसे ही हमें आपको अगर तोड़ के, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, तो इन्हें आपको तोड़ना है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के तौर से हम चलते हैं लेके। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल इसका आता है परमेश्वर। परमेश्वर को हम किस तरह से तोड़ेंगे? तो आइए इसे जैसे परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर को हम किस तरह से तोड़ेंगे? तो परमेश्वर को हम किस तरह से तोड़ेंगे? तो परमेश्वर को हम तोड़ेंगे परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर, इसे हमने तोड़ दिया है। आप मुझे इस वाले पॉइंट से देख के बताएं। मैं इस वाले पॉइंट को इस तरह से लाया हूं कि अगर आपके पीछे अगर कोई टूटा हुई संधि दी जाए इस तरह से, तो आप तुरंत इससे देख के बता दें कि जैसे कि मैंने आपको बताया बन, तो बन के लिए हमने क्या यूज करा? जैसे कि छोटा आ और इसके लिए, तो ये यहाँ क्या आएगा? बन प्लस, और बड़ा ऊ या बड़ी ई के लिए क्या आएगा? टू, यानी 1 + 2 मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं? गुण संधि। गुण संधि 1 + 2 मिलकर क्या बनाते हैं? गुण संधि। 1 और 1, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं? 1 से अगर हो तो क्या बनाएंगे? 1 से हो तो दीर्घ संधि, और अलग अलग हो तो गुण संधि। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगर एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम एक एग्जाम्पल के तो बाद, जिसे कहते हैं महर्षि। महर्षि, महर्षि के लिए मैंने आपको एक अलग पॉइंट ध्यान रखना होगा, तो हम देख लेते हैं इसे। महर्षि, महर्षि, महर्षि को महर्षि, महा प्लस ऋषि, और इसे हमने कैसे तोड़ा? ये क्या है? वन प्लस, और ये क्या है? इसका हमारा, मैंने आपको ये कहीं भी नहीं लिखवाया होगा। जब भी हमारी ऐसी कंप्यूटर बनती है तो ये हमारा क्या बनता है? ए प्लस री मिलकर हमारा क्या मिलाते हैं? ये बनाते हैं री मिलकर पूरा आ जाता है, और ये बनाता है हमारा मिलकर अर। और अर वाली कंडीशन मैंने आपको कहीं भी लिखवाई नहीं है, तो आपको अगर बीच आती है तो वो इस तरह से होगी, उसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट संधि की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट संधि हमारी कौन सी आती है? गुण के बाद हमारी अगली संधि आती है वृद्धि। और जैसे मैंने वृद्धि लगाया तो गुण में 1 की वृद्धि करेंगे, यानी 1 + 3 क्या हो गया? वृद्धि। 1 में हमने 1, 2 में हमने अभी अभी हमारा 1 चल रहा था, 2 चल रहा था, उसके बाद आया 1 2, उसके बाद आएगा 1 3, तो 1 3 की करेंगे तो हमारी वृद्धि हो गई। आप देख सकते हैं
वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि को हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वृद्धि संधि यानी कि दो शब्दों से मिले वर्णों को हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। दो स्वर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मेल से, दो स्वरों के मेल से बनती है हमारी वृद्धि संधि। मैं आपको शॉर्ट मैटर के साथ बता रहा हूं, तो आइए इसे हम देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका फटाक से। जैसे हमारा आता है सदैव, सदैव बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है सदैव। इसे कैसे करेंगे हम, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव यानी क्या हो गया हमारा, बड़ा आ प्लस ए। बड़ा और ए हमारा क्या बनाता है, तो आप एक बार बताएं कि बड़ा आ और हमारा ए मिलकर क्या बनाता है। तो जैसे मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट में लिखवाया था, बड़ा ये बनाता है हमारा ए। और अगर आपसे पूछा जाए इस वाले पॉइंट से, अगर आपको अब भी कोई संधि ऐसी समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी संधि होगी, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी संधि होगी कौन सी, 1 + 3। ये हमारी कौन सी संधि हो गई, तो वृद्धि संधि। यानी आपको अभी मैं थोड़ी देर में आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक बार इसे आपने अगर नोट कर लिया है तो उसके बाद अगली संधि देखते हैं जो हमारी आती है यण संधि। यण संधि को हम देख लेते हैं एक बार। यण संधि, यण संधि, यण संधि हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि अगर ई और ई मिलता है तो क्या बनता है, ए। अगर ई और ई मिलता है तो क्या बनता है, ए। यह बनता है ये, ई प्लस ई, ये अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, ये। और इसके बाद आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऊ और बड़ा ऊ, अगर ये अगर आएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके सामने बे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि री मिलकर क्या बनाता है, तो री हमारा क्या बनाएगा, तो री हमारा बनाता है रे। यानी आप इसके पॉइंट में आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसमें कि कहीं बीच में आधा अक्षर, पहचान होती है इसकी, बीच में आधा अक्षर। बीच में आधा अक्षर अगर होगा तो वो आप देखकर तुरंत लगा देंगे, लेकिन आपको अगर तोड़ना पड़ जाए तो तोड़ेंगे कैसे। तो तोड़ने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि इत्यादि, बहुत पूछे जा रहा है ये इत्यादि। इत्यादि, इत्यादि को किस तरह तोड़ेंगे, इति प्लस आदि। तो हमारे देखते हैं जो जो हमने लिखा है क्या ये सब कुछ फॉलो हो रहा है। तो बीच में आधा अक्षर, जी हाँ इसमें भी फॉलो हो रहा है। ई और ई मिलकर हमारा बनाता है, ई और ई मिलकर हमारा क्या बनाता है, ये। तो ई और ई मिलकर हमारा क्या बनाता है, ये हमारा बन चुका है। आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी कि ई और अगर कहीं भी ई आ जाए तो, और ई के साथ कोई भी और अक्षर, यानी कि वर्ण के साथ कोई भी और अक्षर आ जाए, कोई भी और स्वर आ जाए, तो उसके हमारी क्या कहलाती है, यण संधि। अगर आपको इससे भी समझ में ना आ रहा हो तो लगा दें अपना सुपर फास्ट ट्रिक। क्या है, सुपर फास्ट। तो सुपर फास्ट को देख लेते हैं हम, ये किस तरह से होगी। तो जैसे कि हमारा छोटी ई है तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, 2, और हमारा क्या आया, ए। तो ये आया हमारा क्या, 2 + 1 मिलकर हमारा क्या बनाता है, तो ये बनाता है 2 + 1 मिलकर यण संधि। आपको ध्यान रखना है, अभी मैं आपसे पूछूंगा, आपको एक संधि और लिखने अभी फटक से, उसके बाद आपकी सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर। आइए इसे लिख लेते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि हमारी किस तरह से होती है, यानी आपको कहीं भी अगर मिल जाए ए और ए, इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस ए। ए प्लस ए मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, अब ए प्लस ए मिलकर बनाते हैं अय।
तो आइए लिख लेते हैं इसे, ए प्लस ए मिलकर बनाते हैं अब, और ए बड़ा ए प्लस ए मिलकर बनाते हैं अब। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, आए, ये होगा आए। और इसके बाद 2 पॉइंट और हैं जो आते हैं हमारे, ओ प्लस ए मिलकर हमारा क्या बनाता है, तो ओ प्लस ए मिलकर आए बनाते हैं ओ। ये संधि के अनुसार चल रहा, तोड़ने के हिसाब से ना समझना। तो ये हमारा बनता है आओ, ये उल्टा हो गया क्या, देख लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा अब, और इसके बाद आता है हमारा बड़ा ओ प्लस ए, ये मिलकर हमारा क्या बनाता है। ये सिर्फ आपको किताबी तरीका है, आपको इसका ध्यान रखना नहीं है। मैं आपको जो सुपर फास्ट बता रहा हूँ उससे ही आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ये है हमारी किताबी, क्योंकि किताब से भी अगर पढ़ना है तो किताब में आपको ये मिलेगा, और ये हमारी सुपर फास्ट अपनी बना हुई। तो इससे हमारा, और आपसे एक शब्द मैं पूछ लूँ, जैसे कि आता है हमारा पवन, पवन बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है पवन। तो इसे देख लेते हैं पवन, पवन को कैसे तोड़ेंगे, पो प्लस अन, पो प्लस अन हमारा क्या हो गया पवन, पो प्लस अन हमारा क्या हो जाएगा पवन। तो आप इसे देखें, पो प्लस अन हमारा क्या हो गया पवन, पो प्लस अन क्या हो गया पवन। तो ये हमारा हल हो चुका है। अब देख लेते हैं ये सुपर फास्ट क्या कहती है। तो सुपर फास्ट कहती है हमारे 3 प्लस 1। तो आइए एक बार हम सभी को एक बार नोट करके लिख लेते हैं, क्योंकि मेरा शुरू में बताना नहीं था, मैं आपको एक चीज को समझा के उसके बाद में आपको शॉर्ट मेथड की ओर लेके जाता हूँ। तो आइए एक एक करके लिख सकते हैं हम। जैसे आती है दीर्घ, गुण, वृद्धि, उसके बाद आती है यण, उसके बाद आती है हमारी गुण। तो आइए इसकी हमारी ट्रिक क्या होगी, 1 प्लस 1, या तो ये हो, या 2 प्लस 2, या ये हो, या 3 प्लस 3, या 4 प्लस 4, यानी 1 से होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 1 प्लस 2, अगर हमें दिख जा कहीं टूटे हुए शब्द में ये, तो हमारी क्या होगी गुण संधि। इसके बाद आपसे पूछ के वृद्धि संधि 1 प्लस 3, अगर आपको देखने को मिलता है 1 प्लस 3, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 आपको तो अगर देखने को मिलेगा ये, तो हमारी संधि कौन सी होगी, तो हमारी संधि होगी कौन सी, यार संधि। अगर आपको अयादी के अंदर आपको देखना है तो अयादी मैंने आपको अभी अभी समझाई। अगर आपको 3 प्लस 1, 2, अगर आपको ये देखने को मिलते हैं 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 1, 2, अगर ये देखने को मिलते हैं तो क्या आएगी अयादी संधि। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की संधि जो आपकी क्लोज हो चुकी है एक ही बार में। अब हमारी बची है व्यंजन संधि, इतनी इंपॉर्टेंट हमारी होती नहीं है। आप चाहें तो मैं उसे बता सकता हूं, और ना चाहें तो आप कमेंट कर देना, ना भी बताएंगे, कोई इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरा फर्ज है सभी को बताना। तो ये थी हमारी आज की, ये शॉर्ट मेथड है। अगर आपको कोई भी शब्द दिया जाए, कोई भी वर्ण दिया, शब्द वर्ण अगर टूटा हुआ हो शब्द, तो उसे आप देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, जिससे कि सभी को जानकारी पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।